Hello everyone, welcome back to my channel Groom Yourself by Kiran Khan. Here I bring the video about degrees of adjective. What are degrees of adjective? Degrees of adjective is used when you use in comparing between two things or one thing in a group. Like how you are comparing. Degrees of adjective is all about comparing things. Degrees of adjective classified in three more branches: positive, comparative adjective and superlative adjective. कंपैरेटिव इज़ ऑल अबाउट जब आप किसी दो चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं, लेकिन ये बात याद रखिए कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव में यू यूज्ड ER एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव में यू यूज EST. ओके, फर्स्ट ट्रिक. सेकेंड ट्रिक इज़ दिस दैट आप जब कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज़ कर रहे होते हैं या आपको किस तरह पता चलता है कि आप कंपैरेटिव बनाएंगे, तो आप किसी भी दो में किसी एक का इंतखाब करेंगे. लाइक अगर दो मेरे पास कोई भी लड़कियां हैं, फॉर एग्जांपल साइमा एंड किरण, राइट, साइमा एंड किरण, किसी दो में आपने कंपेयर करना हो तो यू विल बी गो फॉर द कंपैरेटिव. और अगर किसी ग्रुप में किसी एक को सिलेक्ट करना हो, लाइक ग्रुप में आपके पास 12 का ग्रुप है और आपने किसी एक को सिलेक्ट करना हो, तो यू कैन गो विद द सुपरलेटिव डिग्री. अब आप एग्जाम्पल में देखें. फॉर एग्जाम्पल किरण इज़ टॉलर देन साइमा. आपने देखा, आपने बोला कि किरण जो है वो साइमा से लंबी है, टॉलर देन साइमा. अब अगर मैं बोलती हूँ किरण अपनी पूरी क्लास में लंबी है, किरण इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास. ओके, तो कंपैरेटिव में देन यूज़ करते हैं हम एंड सुपरलेटिव में हम द यूज़ करते हैं. आई थिंक आप लोगों को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में समझ में आ गया होगा कि हम कंपैरेटिव क्यों यूज़ करते हैं और सुपरलेटिव क्यों यूज़ करते हैं. ठीक है, अब आइए इनकी कुछ टिप्स और ट्रिक्स पे बात करते हैं. शॉर्ट एडजेक्टिव्स, जो छोटे एडजेक्टिव्स होते हैं, उनमें हम ER और EST डाल देते हैं. लॉन्ग एडजेक्टिव्स में हम मोर और मोस्ट डालते हैं. और एक टिप ये भी है, जब हम कंपैरेटिव लिखते हैं तो हम देन लगाते हैं, और अगर जब सुपरलेटिव लिखते हैं तो हम द लगाते हैं. मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि किरण इज़ टॉलर देन साइमा. सो इन कंपैरेटिव वी यूज़ देन बिकॉज कंपैरेटिव में ER आता है. अगर मैं ये कहती हूँ कि किरण इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, तो होता क्या है, सुपरलेटिव में जब आप EST डालते हैं तो यू यूज़ द इन इट. तो आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर अबाउट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. एंड टिप्स और ट्रिक्स भी आपको समझ में आ गई होंगी कि लॉन्ग शॉर्ट के लिए क्या यूज़ करना है, लॉन्ग के लिए क्या यूज़ करना है, लॉन्ग एडजेक्टिव्स के लिए क्या यूज़ करना है, और ER और EST कब यूज़ करना है. और अब कुछ चीज़ें देखते हैं जो आपको याद रखनी है. वन सिलेबल. सबसे पहले तो ये जानते हैं कि व्हाट इज़ सिलेबल. सिलेबल ये कि जिसमें आपकी एक सिंगल वॉइस आए, आपकी डबल वॉइस ना आए. लाइक हाउ, यहाँ पे आप देख सकते हो बिग, डार्क, कोल्ड, आपकी एक ही आवाज़ आ रही है, राइट. अब यहाँ देखिए टू सिलेबल्स में हम देखते हैं बिजी, बिजी. हैप्पी मीन्स आपकी दो आवाज़ें आ रही हैं, एक आवाज़ में आप पूरा सेंटेंस नहीं बोल रहे हो. तो सिलेबल्स में यही फ़र्क होता है. हमारे कुछ चीज़ें कंपैरेटिव ऑफ डिग्रीज, जो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स हैं, उनके बारे में याद रखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं. ये तो मैंने अभी आई थिंक ये 1, 2, 3 एंड 4 है, और आई थिंक 3-4 और भी हैं. ठीक है, तो पहले हम इनको क्लियर कर लें, देन विल गो ऑन द फर्दर. नाउ यू कैन सी वन सिलेबल एड ER एंड EST. अगर आपके पास कोई भी एक सिलेबल है, सिंगल सिलेबल है, तो विल जस्ट ऐड ER लाइक बिग, बिगर एंड बिगेस्ट, डार्क, darker, darkest, cold, colder, coldest. ओके, मैं अपनी शॉर्ट्स भी लेकर आऊँगी एक एक टिप्स एंड ट्रिक्स समझाने के लिए. ये तो लॉन्ग वीडियो है, लेकिन इसी पर मैं शॉर्ट्स भी आगे जाकर बना के अपलोड ज़रूर करूँगी, ताकि आप लोग एक एक टिप और ट्रिक को अलग से भी देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. ठीक है, नाउ वी आर कमिंग ऑन द सेकेंड थिंग टू रिमेंबर. वन सिलेबल बट एंड्स ऑन E. क्या कह रहा है? वन सिलेबल एंड्स ऑन E. जब कोई सिलेबल, कोई भी एक सिलेबल E पर एंडिंग हो, तो आपने क्या करना है, उसमें ER और EST नहीं ऐड करना, उसमें सिर्फ R और ST ऐड करना है. हाउ, अब हम एग्जांपल्स में देखते हैं. अब यहाँ देखिए, लेट जो है वो एंड हो रहा है E पर. लेट इज़ एंडिंग ऑन E, सो व्हाट यू विल डू,
you will just add are in comparative and st in superlative. Okay, now we are coming on the another example. You can see wise, you can see wise ends on e. So what you will do, you will just add r in y and make it wiser in comparative, and in superlative you can add just st to make it superlative adjective. I think the two things to remember, it's clear. Now we are coming on the third thing which you have to remember. One syllable मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है, ठीक है. One syllable ends on one vowel and one consonant. Means एक vowel पर और एक consonant पर जब आखिर की चीज़ end होती है, when the word is ending on a or which is vowel and the t which is called consonant, right? So what you will do, you will double the consonant. आप इसी consonant को, क्योंकि t consonant है तो आप उसको double करके er ऐड करोगे और est ऐड करोगे. ओके, सेम एज फॉर हॉट में भी देखें ये वोवल है और ये आपके पास कॉन्सोनेंट है. सो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट डबल द कॉन्सोनेंट एंड ऐड er, and here you will do the same, double the consonant and add es. So now we are coming on the fourth one. Two syllables ends on y, change y into I and add er or est. What does it mean? इसका क्या मतलब हुआ? Two syllable means ये दो बार साउंड करेगा. busy, हैप्पी ये एक सिलेबल था. फैट, हॉट, लेट, वाइज, बिग, डार्क, कोल्ड ये दो बार साउंड नहीं कर रहे थे. ये सब दो बार साउंड नहीं कर रहे थे, बट ये दो बार साउंड कर रहा है. बिजी, हैप्पी. सो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट कट द वाई. आप वाई को कट करेंगे, यू विल ऐड आई को ऐड करेंगे एंड देन er. यहाँ पर भी यही वाई को कट करके आई एंड est. सो ये इसका कंपैरेटिव, ये इसका सुपरलेटिव. सेम गोज फॉर हैप्पी. happy, happy. So what you will do, you will cut the y, add I and then er, add I then est. So these are the four things which you have to remember about the degrees of adjectives. Two or more, we'll just discuss it later. Okay, so yeah guys, now we came on 5th, 6th and 7th things to remember. First of all, two syllable not ending in y. हमने पहले पढ़ लिया था, जो एंड हो रहा था वाई पर वो वन सिलेबल था. यहाँ पर टू सिलेबल नॉट एंडिंग इन वाई, यूज़ मोर एंड मोस्ट. दो सिलेबल्स हैं आपके पास यूज़फुल. आपने जस्ट, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि लॉन्ग एडजेक्टिव्स में यू हैव टू ऐड मोर एंड मोस्ट. सो इट इज़ अ लॉन्ग एडजेक्टिव एंड विद टू सिलेबल्स, तो यू विल यूज़ मोर यूज़फुल, मोस्ट यूज़फुल. सेम फॉर द सिंपल, मोर सिंपल, मोस्ट सिंपल. ओके, नाउ फॉर द सिक्स्थ रूल, 3 or more syllables always use more and most. Same like 2 syllables is same as 3. So what you will do, expensive, there is 3 syllables in it. Okay, so what you will do, you will just add more expensive, most expensive, same as the 2 syllables rule, which is not ending on y. Remember this. Okay, जो आई पे एंड करेंगे उनको हम आई ऐड करके er और est. बट जो सिलेबल, जो 2 सिलेबल्स जो एंड नहीं करेंगे यहाँ, बिकॉज आप यहाँ पे कोई भी वाई नहीं देख रहे हो. देखिए यहाँ पे कोई वाई नहीं है, लेकिन अगर वाई होता तो हम आई लिखते हैं, बट यहाँ पर वाई नहीं है, तो जस्ट वी आर एडिंग मोर एंड मोस्ट. सेम एज इट इज़ 3 एंड मोर सिलेबल्स के लिए भी यही रूल है. एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव, पॉपुलर, मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर. ओके, एक चीज़ याद रखिएगा, जो हम er एंड est लगाते हैं शॉर्ट एडजेक्टिव्स में, वो हम बाद में लगाते हैं, लेटर. ओके, वी पुट इट लेटर. और जो हम लॉन्ग एडजेक्टिव में मोस्ट एंड मोर लगाते हैं, तो वो हम पहले लगाते हैं. यहाँ पर आपने देख लिया है, मोर एंड मोस्ट, तो ये पहले लगाता है और er और est बाद में लगता है. ओके, सो 5th भी कर लिया है हमने, 6th भी. नाउ वी आर कमिंग ऑन द 7th रूल ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. The 7th rule is very same as irregular verb. Like irregular verb की भी second और third जो होती थी वो change होती थी form. Same as it is adjectives में भी good का जो second comparative और superlative है वो change है. हम good को gooder, goodest नहीं कह सकते. So you have to learn these irregular adjectives. Good, better, best. Bad, worse, worst. Little, less, least. Much, more, most. So these irregular adjectives you have to learn it, because ये जो होते हैं ये सेम इन जैसे नहीं होते. ना most लगाना पड़ता है, ना more, और ना ही तो er
ना ही EST. ओके, सो ये आप लोगों को आई थिंक 5th 6th एंड 7th अच्छे से समझ में आ गई होगी. नाउ एक और टिप है जो कि एज और एज, क्योंकि एज एंड एज है ना, ये होता है बराबर. मीन एग्जाम्पल, किरण इज़ एज टॉल एज साइमा. अच्छा, इसमें सबसे बड़ी मज़े की बात ये होती है कि इसके अंदर पॉजिटिव लगता है, पॉजिटिव फॉर्म लगती है इसके अंदर. ये वाली फॉर्म लगती है जब हम बराबरी की बात कर रहे होते हैं. ओके, व्हेन वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द इक्वालिटी, दैट किरण इज़ एज टॉल एज साइमा, सो मीन्स किरण एंड साइमा आर same in height, so that's why we are just using the positive degree of adjective and adding tall with as. I have just written as dash as, तो इस dash में positive degree आ जाएगी, as dash as. Kiran is as tall as Saima. Fawad is as clever as Haris. So means फवाद एंड हारिस की जो कैपेबिलिटी IQ लेवल है वो सेम है. दैट्स वाई वी आर जस्ट यूजिंग एज बिकॉज हम इसको कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम इसको बराबर कर रहे हैं. वी आर जस्ट इक्वलिंग, हम इक्वल कर रहे हैं इसको. ओके, सो आई थिंक इट इज़ मोर क्लियर एंड यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. मुझे पता है कि थोड़ा होता है, थोड़ा इंसान जो रहता है कहते हैं कि भाई इतने सारे रूल्स हैं, हम किस तरह याद करें और हम किस तरह इसको वो करें. देखिए, प्रैक्टिस करें. प्रैक्टिस कर करके मैं आप लोगों के लिए बहुत डिटेल वीडियो लाती हूँ, इसी वजह से कि आपको सारी टिप्स ट्रिक्स कुछ याद करने की चीज़ें होती हैं. अब डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव अगर आप गौर से देखेंगे, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में, तो आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आएगी. ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो या नहीं भी समझ में आ गई, 2 से 3 दफ़ा देखें, ज़रूर समझ में आएगी. मैंने सारे बेसिक्स से ही मैं सब कुछ करवा रही हूँ आप लोगों को. कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने बहुत एडवांस लेवल में शुरू की. इट्स जस्ट अ बिगिनर लेवल. ओके, आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी. पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें. अपनी दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.